Hello students, good morning. Welcome to your YouTube channel IPS Surge English Classes. Today I am going to teach you use of articles. प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम आर्टिकल्स का प्रयोग सीखेंगे। आर्टिकल एक तो अनुच्छेद को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसका अर्थ है कि ए एंड द, ये तीन आर्टिकल्स होते हैं और दो प्रकार के होते हैं ये। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के दो काइंड्स होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ए और एन। ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इनको हम अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं। और डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल होता है द डिफिनिट आर्टिकल होता है। तो हमेशा ये कंफ्यूजन बनी रहती है स्टूडेंट्स के अंदर कि ए का प्रयोग कब करें, एन का प्रयोग कब करें और दा का प्रयोग कब करें। और ये जो चैप्टर आज मैंने लिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे वो किसी कक्षा यानी एकेडमिक एजुकेशन की ओर देख लें आप, चाहे सभी बुक्स के सिलेबस में आपको मिल जाएगा। इंग्लिश में ग्रामर के अंदर सभी कक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। और इसके अलावा अगर किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी बात करें, चाहे यूपी टेट, सी टेट हो या कोई और एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश का सेक्शन आता हो ग्रामर का, तो वहां पर आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आप जानेंगे, आपको पढ़ाएंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो ए और एन है इनका प्रयोग कैसे करते हैं। फिर उसके बाद अगली कक्षा में डिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग हम कराएंगे आपको। दा का प्रयोग नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। तो यूज ऑफ ए एन, ए और एन का प्रयोग कैसे किया जाता है, ए का प्रयोग कब किया जाता है और एन का प्रयोग कब किया जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए ए और एन दोनों का ही अर्थ होता है एक। दोनों का ही अर्थ होता है एक। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। तो एक की जो अंग्रेजी होती है वो ए होती है। लेकिन अब परेशानी कहाँ आती है, ए का प्रयोग कब करें और एन का प्रयोग कब करें, ये हमें जानना है। तो देखिए रूल नंबर 1 है व्हेन एनी वर्ड बिगिंस विद कॉन्सोनेंट। यदि यानी जब कोई शब्द किसी कॉन्सोनेंट लेटर से प्रारंभ होता है तो हम क्या करते हैं, वी यूज ए, तब हम ए का प्रयोग करते हैं। यानी कॉन्सोनेंट जैसा आप जानते हैं 21 होते हैं। यदि किसी कॉन्सोनेंट लेटर से कोई शब्द शुरू होगा इंग्लिश का तो हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज ए बुक, तो यहाँ पर बुक जो है इससे पहले ए का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि बुक में जो बी है, जो पहला लेटर है वो बी एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का प्रयोग किया है। जैसे माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, यहाँ पर जो डॉक्टर है तो यहाँ पर डॉक्टर जो वर्ड है ये शुरू हो रहा है डी से और डी एक कॉन्सोनेंट है। क्योंकि आप जानते ही हैं 5 वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर 5 वोवेल में से कुछ नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट से हमारा जो वर्ड है वो आरंभ है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का प्रयोग किया है। अब हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं। व्हेन एनी वर्ड बिगिंस विद वोवेल, जब कोई शब्द किसी वोवेल लेटर से प्रारंभ होता है। वोवेल आप जानते हैं 5 वोवेल्स होते हैं। बी यूज एन, तब हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज एन एग, यह एक अंडा है, तो यहाँ पर एग जो है ई से प्रारंभ हो रहा है। ई क्या है, वोवेल, तो इसलिए हमने एन का प्रयोग यहाँ पर किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई सा एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा। तो यहाँ पर एलिफेंट जो वर्ड है वो किससे आरंभ हो रहा है, ई से, तो इसलिए हमने एन वोवेल यानी वोवेल से आरंभ है ई से, इसलिए एन जो है हमने यहाँ पर लगाया है। अब कुछ अपवाद आते हैं इसमें, एक्सेप्शन आते हैं यानी अपवाद। क्या, यदि एच लेटर से कोई शब्द शुरू हो जाए इंग्लिश का और एच साइलेंट हो यानी एच की अपनी ध्वनि ना हो तो क्या करेंगे, फिर हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पर ऑनेस्ट है, इसको होनेस्ट नहीं पढ़ा जाता, ऑनेस्ट पढ़ा जाता। जब ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा तो आप हिंदी के अकॉर्डिंग देख लीजिए ओ है, और ओ क्या है, स्वर ध्वनि है, क्योंकि हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं।
तो राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ पर एच की जो ध्वनि है वो साइलेंट है, इसलिए यहाँ पर ये ऑनेस्ट है और ऑनेस्ट के हिसाब से ही एन का प्रयोग हुआ है। अब एग्जेप्शन देख लेंगे आप। दूसरा अपवाद क्या है, अकॉर्डिंग टू साउंड ऑफ यू, यू के साउंड के अकॉर्डिंग हमें ए और एन का चयन करना है। यदि यू की साउंड यू है तब हम ए का प्रयोग करेंगे, और यू का साउंड एन है तब हम, यू का साउंड ए है यानी बोबिल ध्वनि है, तब हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी पशु है, तो यहाँ पर यूजफुल पढ़ा जा रहा है इसको, यूजफुल यूजफुल। तो जब यहाँ पर यूजफुल इसको पढ़ा जा रहा है तो यू कहने को तो बोबिल है, लेकिन इसकी जो ध्वनि है यह एक व्यंजन है, तो व्यंजन के अकॉर्डिंग आप इसको देखो यूजफुल, तो यहाँ पर ए का प्रयोग होना है। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। जैसे दिस इज एन अम्ब्रेला, अब यहाँ पर देख लीजिए इसकी ध्वनि है अम्ब्रेला, ए आ रहा, ए क्या है स्वर, स्वर को क्या कहते हैं बोबिल, तो यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है। लास्ट एग्जेप्शन देख लेते हैं, अब बात क्या है, अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ लेटर, लेटर के साउंड के अकॉर्डिंग हमें प्रयोग करते हैं ए और एन का। जैसे एन एमपी, तो एमपी यहाँ पर एम अगर हम लिख के हिंदी में देखें तो ए क्या है स्वर ध्वनि है, इसलिए एन का प्रयोग हुआ है। एन एसपी, एसपी भी ऐसे लिखा जाएगा एसपी, तो ए क्या है स्वर ध्वनि है, वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन लगा है। ए वन आइड मैन, देखिए कहने को तो वन ओ एक वोवेल है, लेकिन वन इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये वे एक व्यंजन ध्वनि है, इसलिए यहाँ पर ए वन आइड मैन आया है। ए यूई, इसको यूई पढ़ा जाता है, ये पहाड़ी भेड़ी होती है, तो यूई यानी यह आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट के समान ध्वनि आ रही है, कहने को ये वोवेल है यूई, क्योंकि यह जो है एक व्यंजन के समान है, तो ए का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो ए एन का जो प्रयोग है कहाँ हमें करना है, ये हमने आज की क्लास में आपका कंप्लीट करा दिया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दा का प्रयोग कराऊंगा, क्लियरली इसकी प्रैक्टिस करना है आप अच्छे से ए एन का। और यदि कोई डाउट आपको हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें। ज्यादा से ज्यादा आईपीएस सर्च इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।